हमारे भक्तमाल में एक कथा आती है श्री सदन जी महाराज की। सदन कसाई, सदना कसाई नाम सुना होगा। ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और बड़े नियमनिष्ठ ब्राह्मण थे। और बाबूजी विशेष बात क्या थी कि सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे, एकदम झूठ नहीं बोलते। हुआ क्या, एक गाय को कसाईयों ने पकड़ा होगा, वो गाय छूट करके भागी, आगे आगे गाय और पीछे पीछे कसाई। महाराज चलते 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 वो चौराहे पर पहुंची, चौराहे से एक जगह मुड़ गई, पर वो गाय तो अदृश्य सी हो गई। वहीं चौराहे पर ये सदन जी पूर्व जन्म के जो ब्राह्मण थे खड़े थे। कसाईयों ने इन्हीं से पूछ लिया, बोले वो गाय यहां से गई थी, वो कहां है, जरा बताओ। तो इन्होंने चूंकि सत्यवादी थे, किसी की प्राण रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ सत्य ही होता है, वह झूठ से पाप नहीं लगता। ध्यान दीजिए, हम जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं, व्यासपीठ से ये बात कह रहे हैं। प्राण रक्षा के लिए, किसी की प्राण रक्षा के लिए, ध्यान दीजिए, झूठ झूठ नहीं है। सदन जी ने सत्यता का पालन कर लिया और तुरंत बता दिया, बोले गाय यूं गई है। कसाई वहीं गए, ले जाकर के उन्होंने गाय को पकड़ा और पकड़ करके उस गाय को समाप्त कर दिया, गाय को मार दिया। महाराज जी गाय के मरने के कारण सदन जी जो ब्राह्मण थे, इनको अगली योनि में कसाई के घर पे जन्म लेना पड़ा। चूंकि संस्कार प्रबल थे, संस्कार तो मरते नहीं है, संस्कार तो जन्म जन्मांतर तक आगे ही बढ़ते हैं, पर संस्कारों के कारण महाराज जी भक्षण अक्षुण्ण बने रहे। ये मांस को लाते थे, काटते नहीं थे, मांस को लाते थे, ला करके बेचते थे, तोलते थे, तोल करके बेचते थे। ये स्थिति रही। तात्पर्य गैया के मरने के कारण महाराज कहा तो श्रेष्ठ योनि ब्राह्मण में, और वो भी इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण जो नियमनिष्ठ हैं, जिनका अंतिम जन्म है, अब वो भगवतमय होने जा रहे हैं, पर ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे गिर गए। क्यों? बोले गाय के मरने का में कारण ये बन गए। गाय को मारने का क्या क्या, गो मांस के भक्षण का क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है, वह हम आपको सब निवेदन करेंगे आज। नाथ, जो किसी जीव को मार करके खाता है तो महाराज जी वह जीव एक तो दब्बू किस्म का होता है, और वही दब्बू लक्षण उसमें भी पैदा हो जाते हैं। एक बात हम आपको और काम की कहें, देखो मांसभक्षी जीव को भी अन्य अन्य योनियों में उसी मांस के प्रभाव से अगली योनि प्राप्त होती है। जैसे कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था पर है और उसने जीवन भर मांस खाया, और महाराज जी खा करके उसकी अंतिम अवस्था ये हुई कि हाँ अरे थोड़ा और खा लेते, अरे तात्पर्य जो जीवन पर्यंत किया वह अंतिम अवस्था पर भी याद रहता है। वही सब चीजें जब मृत्यु के समय याद आ जाती हैं, जो हमने अच्छा किया वह भी, जो गड़बड़ किया वह भी, सब सामने आता है। उसी क्षण चित्त में महाराज ये भाव आते हैं कि अरे वो तो खाया ही नहीं, या हमने वह जीवन में खाया। तात्पर्य मृत्यु के समय उसी चीज की स्मृति हो जाए तो महाराज जी फिर अगली योनि भी वही प्राप्त होती है।